हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है, एक क्वेश्चन है कि आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या है और क्या चीज़ का सोल्यूशन हो सकता है वो जानने की कोशिश। रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, इसलिए लाइक इंट्यूटिव है, मुझे ऐसा लगा कि ये मैसेज ज़रूरी है कुछ लोग के लिए एटलीस्ट जानना। तो देखते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो मिलेगा कि नहीं या कब तक मिलेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। मिलता तो ज़रूर है, लेकिन कभी कभी वक्त और वो जो चीज़ है जो आप चाहते हैं वो किस तरह से मिले डिपेंड होता है। देखते हैं कि आपकी चक्रास कहाँ अटके हुए हैं। Okay. Just checking joy, workaholic. Okay. ये जो है ना वो मुझे फील हुआ था और आ गया, पहले ही आ गया। आइसोलेशन, ग्रीफ, सर्विस और इम्पेशंस। बॉटम डेक है द पैशन। तो आप अपने लाइफ में क्या तकलीफ़ से गुजर रहे हैं वो दिख रहा है। तकलीफ़ ये है कि खुशी नाम की चीज़ ना, खुशी जैसे कोई चीज़ हो जो भाग के आपके पास से चली गई हो, जैसे कोई ख़जाने की तरह हो जो मिल ही नहीं रही है। पता नहीं क्यों, जैसे ज़िंदगी में खुशियाँ ही गायब हुई हैं, या फिर कितना मैनिफेस्ट करूँ, कितना अट्रैक्ट करूँ, लेकिन मिलने का नाम ही नहीं ले रही, जिसकी वजह से आप ना बहुत ज़्यादा एक ऐसे निराश हो गए हैं कि समझ में आ रहा है कि हर चीज़ मेरे ही पीछे क्यों पड़ी है। यूनिवर्स से मुझे ऐसा क्या तकलीफ़ है जिसकी वजह से मतलब खुशियाँ मेरे से रूठ गई है, खुशियाँ मेरे पास आती ही नहीं है, या फिर जो भी थी वो भी छीनती जा रही है या छीन चुकी है। ऐसा क्या, इतना क्या मांग लिया यूनिवर्स से, पूरा यूनिवर्स ही मांग लिया क्या? यही फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा ना तकलीफ़ देती है। आपके काम का कुछ प्रॉब्लम है, कहीं तो काम, भले आप काइंड ऑफ अगर वर्क फ्रॉम होम हो या फिर हाउस वाइफ हो, तो कहीं जॉब और बिजनेस कहीं पे भी है ना, इतना काम इतना काम इतना काम, और वो काम ऐसा ना जो मन के जैसा नहीं है। तो कभी इतना है कि आपकी लाइक अभी इतना बर्डन काम का कि जैसे ना सोते जब जैसे बिस्तर पलेटे और बस आँख लग गई, इतना थक जाते हैं आप, इतनी थकने की एनर्जी। मतलब आप कुछ देखना चाहते हैं अपने आप को, कुछ म्यूज़िक हो, कुछ मूवी हो सुनना चाहते हो, मूवी देखना चाहते हो, ऐसा सोचो ना कि लास्ट में ऐसा रेस्ट मोड पे जाए और वो सुने, लेकिन कब आपकी आँख लग जाती है समझ में नहीं आता। तो कभी कभी इतना रात भर जागते हैं कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इतनी लंबी रातें कब कटेंगी। ये आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा, आपकी एनर्जी अभी ज़्यादा अभी सब्र रखने के, पेशेंस रखने के मोड में ही नहीं है, मोड में नहीं है। अभी बस हो गया यार, मतलब ये दुख तकलीफ़ इसका अंत कर दो, लिटरली अंत कर दो। बस भगवान, बस खुशियाँ से तो दूर की बात रह गई, अभी भाई कम से कम नॉर्मल ज़िंदगी नसीब हो, नॉर्मल ज़िंदगी। इतना हर जगह से जैसे ना घिरा हुआ, हर जगह से बंधा हुआ वाली फीलिंग है। अजीब सा अकेलापन है, होने के लिए फैमिली है, दोस्त है, कलीग्स है, ऑफिस है, काम है, सब कुछ है, लेकिन अजीब सा अकेलापन है। इससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो आपको एक्चुअली ना एक अंदर से जो चाहिए, एक खालीपन है अंदर का, दिल का, स्पेशली लव लाइफ का, वो चीज़ आपको खाया जा रहा है। होते हुए भी सब कुछ जैसे नहीं होने का एहसास। हाल फिलहाल में या काफ़ी अरसे के पहले ही आपने किसी को खोया है, काइंड ऑफ लाइक ना कि कोरोना सिचुएशन हो या किसी चीज़ की वजह से कोई अपना है, फैमिली मेम्बर्स हो या फिर आपका लव इंटरेस्ट, इसको इस कदर खोया है कि जैसे पानी की उम्मीद ना हो।
इस कदर खोया है कि पाने की उम्मीद, मतलब आपको खुद पता है कि ये जैसे ना एक अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। पता है आपको कि इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन में आप पता नहीं किस चीज़ की उम्मीद लगाए बैठे हो, या उम्मीद कर भी रहे हो या उम्मीद नहीं कर रहे हो, आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। बस अभी ना देते देते, लोगों को देते देते, सब करते करते, मतलब दान धर्म हो, पुण्य काम हो, किसी की मदद करना हो, किसी की सेवा करना हो, किसी के लिए कुछ करना हो, ना फैमिली हो, या करते करते आप अभी ना इतना थक गए हो कि अभी ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे लिए कुछ तो करे। मतलब जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि एक सुबह की चाय मिल जाए तो बहुत दिन बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि चीज़ें ऐसी है ना, सिचुएशन ऐसी है कि खुद ही को मोटिवेट करना पड़ रहा है, खुद ही को लाइक खींच के उठाना पड़ रहा है, खुद ही को बिठाना पड़ रहा है। लाइक खुशियाँ भी तुम्हें ही ढूंढनी है, जबकि तकलीफ में तुम हो, बीमार तुम हो, सब कुछ है, लेकिन ठीक भी तुम्हें होना है। उसके लिए जो काम करना है वो भी तुम्हें ही करना है। ये काइंड ऑफ एनर्जी आपकी फील हो रही है। अजीब सा सदमा, अजीब सा, जैसे आपने अपने लाइफ में सब कुछ, जैसे ना कुछ करने की इच्छा, कुछ पाने की इच्छा ही खो दी हो। किसी भी चीज़ में ना मन ही लग रहा, खास करके आपका जिसमें पैशन था वही चीज़ आपको मिल नहीं रही है, वही खो चुकी है। इसकी वजह से आप एकदम ना अजीब से एनर्जी में हो, वो फील हो रहा है। और वही चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। एक्चुअली जो मिल नहीं रहा है ना, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लिटरली। लेकिन यस, अभी पहले तो बताती हूँ क्या है क्या नहीं है। सी, पहले कार्ड्स देखेंगे यहाँ वाले, फिर मैं आगे की बात करूँगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, टावर, जजमेंट। ये है ना जजमेंट, इसको सबसे ज़्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इसको ज़्यादा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ कप्स, ये ना बात, द सन। अभी जैसे मुझे फील हुआ, मैंने कहा ना कि क्या अट्रैक्ट करो, ये मुझे क्यों जानने की कोशिश, मतलब मुझे क्यों फील हुआ कि ये जानना ज़रूरी है। एंड बॉटम देखा सिक्स ऑफ वैंड, ये तो देखा ही नहीं। मुझे एनर्जी ना दो चीज़ों की थी, एक तो जजमेंट और दूसरा है सन की, वो एनर्जी के लिए। और बाकी के तो मुझे लॉटरी लग गई है जो एनर्जी की है। तो मुझे इन द सेंस कि आपके लिए आपके लिए लॉटरी लगी है। तो अट्रैक्ट क्या कर रहे हो कि आपकी लाइफ में जो करियर का एक फैसला बाकी है, कुछ करियर में ग्रोथ, कोई पोजीशन, कोई जो पड़ाव है वो बाकी है, उसको आप अट्रैक्ट करो। करियर का वो चीज़, पड़ाव जो पैशनेट है खास करके, वो अट्रैक्ट करो। किसी को अपनी लाइफ से ना कट आउट करना चाहते हो नहीं पा रहा है, लेकिन आप चाहते हो बस हो गया, इससे ज़्यादा और झेलने की मुझे हिम्मत नहीं है, उतना तकलीफ़, उतना दुख सहने की हिम्मत नहीं। बट यूनिवर्स कुछ तो करो, क्योंकि दिल और दिमाग में जैसे उलझन है, इतनी सारी चीज़ों में मन इतना उलझा हुआ है, इतनी सारी ख्वाहिशें, इतनी सारी चीज़ें। जैसे ना बहुत एक वक्त था जैसे आप बहुत खुश थे, बहुत ख्वाहिश थे आपकी, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको ये पाना है, आपको ये होना है। लेकिन अभी ऐसा लगता है कि सब बेमायने लगता है, बेमायने कि ये क्या, ये मिलने वाला है कि नहीं, या मिलके भी मिलता है कि नहीं, या फिर जो खो चुके हैं ना, खो रहे हैं, तो वो उस चीज़ की वजह से आप इतना परेशान है, इतना सदमे में है, तकलीफ़ में है कि अभी ऐसा लगता है कि बस हो गया, बस हो गया। शांति चाहिए, शांति। कम से कम एक न्याय का तो यूनिवर्स दे दो भाई, न्याय। मेरे लिए कुछ रास्ता दिखाओ, कुछ चीज़ें से दिखाओ ना भाई, मैंने किया क्या है ऐसा, या ऐसा किया क्या है जो मुझे इतनी तकलीफ़ है, इतना दर्द, एक के पीछे एक पीछे, लाइक ना जैसे कि मेरे पीछे पड़े हो, दुनिया छूटी गई, ऐसी एनर्जी है।
करियर पे फोकस नहीं बैठ रहा है, वो पाना चाहते हो कि बस अभी अपने करियर पे फोकस करना है, अपनी लाइफ पे फोकस करना है, जो चाह रहे उस पर फोकस करना है। क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे वहाँ करियर पे हो नहीं रहा है कुछ, तो आपका ना अभी समझ में नहीं आ रहा है कि जो चाह रहा है करियर, जो जॉब हो, बिजनेस हो, प्रपोजल हो, वो सब मिल नहीं रहा है, और जो है उसमें भी लाइफ इतनी बेहाल हो चुकी है कि आप चाहते हुए भी उसको उसमें दिन काटना मुश्किल होते जा रहा है। कुछ नया शुरुआत करने की सोचो, नया सीखने की कोशिश करो, इसमें ध्यान नहीं लग रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा है, मैनिफेस्टेशंस वर्क नहीं हो रहे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं हो रहे। ये जो टैलेंट है ना, वो बताते हैं कि भाई एनर्जी क्लियर करो, फॉरगिवनेस करो, ये करो, वो करो, तभी होगा, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। मेडिटेशन करो, हमें भी पता है, हमें भी समझ में आ गया बात कर है, लेकिन हो नहीं पा रहा है, वही तकलीफ है। चलो 10 चीज़ें नहीं सही, एक तो चीज़ हो जाए कंप्लीट लाइफ में, वो भी नहीं हो पा रहा है, तो भाई होप कहाँ से क्रिएट करे। एग्जाम्पल गए, लव लाइफ में रीयूनियन की बातें हो रही है, सामने से कॉल मैसेज छोड़ो, एक मूवमेंट नहीं है, अनब्लॉक सिचुएशन नहीं होती, तो बाकी की उम्मीद बेकार, ऐसी सिचुएशन है। दूर दूर तक कितने भी सर्च करो, लेकिन जॉब का जो डिज़ायर्ड जॉब है उसमें कुछ अता पता नहीं है, कब से अप्लाई करके रखा है, कहीं रिस्पॉन्स नहीं है। बिजनेस स्टार्ट करने का सोचो तो फंड्स नहीं है, कितना कोशिश करो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। इतने सारे चीज़ों में आप जैसे ना गुस्से में हो, चिड़चिड़ाहट में हो, समझ नहीं आ रहा अभी करे तो क्या करे, किससे जवाब मांगे और किससे सवाल करे। ये सारी सिचुएशन में जो आप फंसे हो ना, अट्रैक्ट क्या कर रहे हो आपकी तरफ डिसीजन, आपकी तरफ न्याय, वो जो यूनिवर्स वाला। अभी तुम्हें पता है कि यूनिवर्स का मतलब यूनिवर्स से आपको कहना है कि मैंने गलती करा है, ठीक है, लेकिन मेरे साथ न्याय क्या होने वाला है। अन्याय तो तुम कर चुके हो, बट मेरे साथ न्याय क्या होने वाला है ये तो बताओ। जैसे ये आप यूनिवर्स से कहना चाहते हो, न्याय क्या करने वाले हो बताओ, किस चीज़ का न्याय करोगे। मुझे मेरा जो डिज़ायर करियर है, डिज़ायर पर्सन है, वो मिलेगा कि नहीं, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, उस चीज़ का जवाब तो दो। करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, वो सिचुएशन तो खोलो। इतना शिद्दत से किसी को प्यार किया है, इतना शिद्दत से किसी को दिल दिया है, मतलब पूरा लुटा दिया अपने आप को, वहाँ से ज़ीरो चीज़, रिस्पॉन्स हो या रिश्ता इस कदर टूटा, बिजनेस पार्टनरशिप्स हो या कहीं पे इतना बड़ा लाइक ना धोखा नहीं, बट हो ही नहीं रहा है कुछ। तो खास करके यही सारी सिचुएशन की वजह से जो रातों की नींद उड़ी हुई ना, वो सब कब ख़त्म होगा, ये आपकी जो विशेस हैं वो कब पूरी होंगे। ये जो चीज़ें से आप परेशान हो, वही चीज़ अट्रैक्ट करो कि आपकी लाइफ में जो अंधेरा छाया हुआ है उसमें उजाला कब होगा। जो अंधेरी रात है, इतनी गहरी रात है जो ख़त्म होने का नाम नहीं रही, उसका जो सनराइज़ है उसका सूरज कब उगेगा। लाइफ में खुशियाँ हैं वो कब होगी, पैशनेट चीज़ लाइक ना जो डिज़ायर्ड जॉब है, डिज़ायर्ड पर्सन है, उससे मिलन कब होगा, इससे मिलन कब होगा। ये जो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सन आया है, 2 ऑफ कप्स आया है, जो विश फुलफिलमेंट, एंड खास करके ऐसा लग रहा है कि यस डिवाइन टाइम इज़ एट वर्क, डिवाइन टाइम एट वर्क, कि आपने जो तकलीफ सही है उसका निर्णय तो होने वाला है, उसका निर्णय तो होने वाला है। जजमेंट काफ़ी हद तक ये है। एंड 6 ऑफ वैंड्स, जीत आपकी है यहाँ पे। आपकी मैरिज कमिटमेंट, मैरिज की बात मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। करियर में आपका जो आप जीत चाहते हैं ना, वो मिल के रहेगा। डिज़ायर्ड चीज़ लाइक ना, आप जो जॉब डिज़ायर कर रहे हो, जॉब, ये सब चीज़ के लिए अभी जो चीज़ें नहीं हो रही है वो आपको पता है, आप कोस रहे हो यूनिवर्स को, आप समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन आपको करना पड़ेगा, कुछ भी है करना पड़ेगा आपको। अपनी फॉरगिवनेस थेरेपी हो, ये सब चीज़ों में करना ही पड़ेगा। माना कि आप चिढ़ते हो कि ये क्या बार बार वही चीज़ें हो रही है, नहीं, फिर भी आपको करना पड़ेगा। नहीं हो पा रहा लेकिन आपको करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस हो, मैनिफेस्टेशंस हो, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज़ें आपको पॉजिटिव बना रही है। और वो चीज़ होप रखना पड़ेगा, क्योंकि सन आया है इसलिए कह रहे हो, होप तो रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपके लाइफ में ख़त्म हो चुकी है, हो रही है,
वो आपके लिए ही अच्छी थी, मतलब आपके लिए अच्छे के लिए ही हो रही थी, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं था जो आप वो फिर वो पर्सन हो। मुझे कार्मिक सोलमेट्स जो जाने की एनर्जी है, थर्ड पार्टी जाने की एनर्जी है। वो जो टावर सिचुएशन है वो थर्ड पार्टी में है, कार्मिक सोलमेट्स में है, कार्मिक रिलेशन में है, कार्मिक पैटर्न्स में है, वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सन तो उगेगा ही आपके लाइफ में, सन आएगा ही। ये जो 2 ऑफ कप की एनर्जी है वो आपके लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट करेगा, फिर वो एक्स हो या नेक्स्ट हो, न्यू हो, नेक्स्ट इन द सेंस न्यू हो या फिर एक्स हो। जो आप एक्स बोलते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, जो आप किसी पास पर्सन जो आप अभी तो कुछ कांटेक्ट नहीं है या कुछ सिचुएशन ऐसी है ना कि भाई कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ चीज़ें खुलेगी, लेकिन पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा ही, और वो ज़रूरी है। आपको खुश रहना है, आपको सेल्फ लव प्रैक्टिस करनी है, अपनी ग्रूमिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रूमिंग, ऐसा लगता है कि आपने अपनी हालत ख़राब करके रखी है, हेल्थ, चेहरा मुरझाया हुआ है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल है, बाल बिखरे हुए हैं, मतलब होने के लिए सब कुछ है बट बस चला रहे वाली एनर्जी है। ग्रूमिंग की तरफ लेके ही जाना पड़ेगा। मांग रहे हो यूनिवर्स से, लेकिन आप अभी तक ना जैसे ना खड्डे में ही हो और उसकी तरफ मांग रहे हो। खड्डे से पहले निकलिए और फिर मांगिए, ये बात है। देखते हैं कि यहाँ से न्यूमरोलॉजी गाइडेंस क्या निकल के आ रहा है। Show the world real you. Win-win outcome is forecast. Fiery climax approaches and step out your comfort zone. जैसे मैंने कहा ना, step out of your comfort zone. जो आप सोच रहे ना कि हो नहीं पा रहा है, नहीं हो सकता, मोटिवेशन नहीं है, ये नहीं वो नहीं, बट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में जो फायरी क्लाइमैक्स अभी पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त वाला जो बाकी का पार्ट है वो शुरू होने वाला है, तो एकदम धमाकेदार क्लाइमैक्स होने वाला है। जो भी आप एक्सपेक्ट करें वही होगा, लेकिन अभी सबके साथ ऐसा हो नहीं हो मुझे नहीं पता, क्योंकि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, बट होप फॉर द बेस्ट। आपके कर्मा ही आपको अभी सही रास्ता दिखाने वाले हैं। अच्छे कर्मों का अच्छा फल ज़रूर मिलने वाला है। आपका इंतज़ार जैसे ख़त्म होने वाला है। शो द वर्ल्ड रियल यू। आपको दुनिया को दिखाना है कि आप असली में क्या हैं। अभी जैसे एक नेगेटिव फेज में दिख रहे हैं ना लोगों को कि आप कुछ हो नहीं पा रहा है, कर नहीं सकते, नहीं, आपको दिखाना है कि आप क्या कर सकते हैं, वो दिखाना है। एंड विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट एंड विन विन सिचुएशन। फुल मून इन लिब्रा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन द जजमेंट, जस्टिस, बैलेंस, ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है। 222 एंजल नंबर और 69 एंजल नंबर आपको शायद बार बार दिखता हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। एंड इस बैलेंस की ज़रूरत है लाइफ में। जस्टिस तो आपके साथ होने वाला है, ये मैं देख पा रही हूँ। जर्नी विद इन और प्रैक्टिस, सॉरी, अप्रिशिएट योर टैलेंट, प्रैक्टिस की सुन, अप्रिशिएट योर टैलेंट्स, फॉलो द गोल्डन रूल, फॉलो द गोल्डन रूल, और एवरीवन हैज़ अ वैल्यू। दुनिया में हर किसी की एक वैल्यू होती है, रिस्पेक्ट होती है। आपने अपनी रिस्पेक्ट, वैल्यू अगर खुद खोई है तो आपको दिखानी है कि आपकी वर्थ क्या है, वैल्यू क्या है। आपका ऑरा शाइन होना बहुत ज़रूरी है। फॉलो द गोल्डन रूल। क्या गोल्डन रूल आपके केस में, लाइक ना जॉब हो, करियर हो, लव लाइफ हो, लव लाइफ, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। फॉलो द गोल्डन रूल। सेपरेशन, डिटैचमेंट इज़ अटैचमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। ये गोल्डन रूल आपको लव लाइफ में फॉलो करना है। जॉब के लिए कुछ और हो सकता है, लेकिन जो भी गोल्डन रूल है वो आपके एरिया ऑफ कंसर्न के है, वो आपको फॉलो करने हैं। अप्रिशिएट योर टैलेंट्स। आपकी जो है ना, शो द वर्ल्ड रियल यू और अप्रिशिएट योर टैलेंट्स। मुझे लग रहा है कि आप अपने खुद के टैलेंट्स छुपा के बैठे हो, उसे बाहर निकालिए। और ये जो जर्नी है ना, ये आपकी सोल जर्नी है। आपको ना सोल पर्पस के लिए तरफ ढकेला जा रहा है। आपको इस कदर परेशान किया जा रही है इसकी तरफ से कि आपको दिखाना होगा, मतलब यूनिवर्स को आपको दिखाना है कि आपकी हदें कितनी है, फिर वो तकलीफ सहने की हो या उससे बाहर निकलने के लिए हो।
वो चीज़ है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। यहाँ से भी देख लेते हैं। हार्मनी एंड रिजोल्यूशन और सेक्रेट प्लान। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्स का जो सेक्रेट प्लान है आपको कुछ देने का, वो कुछ और ही है और वो आपको मिलकर रहेगा। प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस आपकी तरफ आ रहा है, बस चीज़ें होने के लिए वक्त की ज़रूरत है। हार्मनी एंड रिजोल्यूशन, तो आपकी लाइफ में जो भी ना एक सॉल्यूशंस नहीं है, एक पीस ऑफ माइंड नहीं है, एक हार्मनी रिलेशनशिप नहीं है, जो भी शांति, सुख शांति, सुकून जो मिसिंग है ना, वो आने वाला है। वो जो आप अट्रैक्ट करें वो आने वाला है। यस, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें।